बड़ी खबर ड्रग्स को लेकर दिल्ली में भी छापामारी लगातार जारी है। मुंबई में एक्शन हुआ, दिल्ली में भी एक्शन हुआ। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया जो कि फूड डिलीवरी बॉय बनकर ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। शक ये है कि वो सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई कर रहा था और ड्रग डीलर का नाम उस्मान अली बताया जा रहा है। उसके कब्जे से 139 ग्राम मेफेड्रोन यानी कि एमडी बरामद की गई है। और दिल्ली में राहुल बाबा नाम का एक ड्रग डीलर गिरफ्तार हुआ है। 1 किलो से ज्यादा की हशीश उससे बरामद की गई है। और उधर बड़ी खबर यह कि धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व डायरेक्टर क्षितिज की एनसीबी ने 9 दिन की रिमांड मांगी है और इस बीच सुनवाई अभी चल रही है। और बड़ी खबर यह कि सारी नजरें दीपिका पादुकोण के मोबाइल डिटेल्स पर भी टिकी हुई है क्योंकि कल एनसीबी ने मोबाइल जब्त कर लिया है। तो ड्रग्स केस में एक्शन का बड़ा दिन, दिल्ली में छापामारी, पेडलर गिरफ्तार, मुंबई में छापामारी, पेडलर गिरफ्तार। तीसरी बड़ी खबर क्षितिज प्रसाद का 9 दिन का रिमांड मांग सकती है एनसीबी। फिलहाल आपको बता दें कि इसको लेकर अभी सुनवाई चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह है कि आखिर दीपिका के मोबाइल से और कितने राज खुलेंगे। दिल्ली, मुंबई, हर जगह पर छापामारी लगातार जारी है। मुस्तफा शेख मुंबई से, पंकज उपाध्याय मुंबई से, दोनों जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, सबसे पहले अपडेट आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि दिल्ली से लेकर मुंबई तक तलाश अब पैडलर्स की। जी बिल्कुल, और आपको ये बता दें नवजोत के कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है कि ड्रग्स का जो है वो सेवन और उसका जो आदत है वो हटाने का वो काम देश में कर रहे हैं। और इसीलिए आप कह सकती हैं कि जो राज्यों की पुलिस है वो पूरी तरह से इस चीज में जुटी हुई है कि किस तरह से ड्रग के पेडलर्स का पर्दाफाश किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है इस सेवन से जो नशा है वो उतारा जाए। इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा एक्शन लिया। जोमेटो डिलीवरी बॉय बनकर 3 लोग ड्रग डिलीवरी करते थे, उनसे 139 ग्राम जो है एमडी भी रिकवर की गई है। 2 लोग इस पूरे केस में 3 लोग अब तक अरेस्ट किया है, जिसमें सरफराज नाम का एक ड्रग पेडलर है जो इन लोगों को ड्रग प्रोवाइड करता था। एमडी एक बाहर से आने वाला ड्रग है, सिंथेटिक ड्रग है, वो भी उसका सेवन हो रहा था। कई सेलिब्रिटीज वेस्टर्न सबब में सेवन कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान डिलीवरी बॉय के उसको छुपाकर उसको ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। ये सारी चीजें मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में अभी तक सामने आई है। बिल्कुल पंकज, अपडेट दीजिए जरा उधर से, क्योंकि 2 चीजें, क्षितिज को लेकर क्या खबर आ रही है और दूसरा ये कि जिन जिन हीरोइंस के मोबाइल जब्त किए गए हैं खुलासे वहां से भी होने हैं अभी। कहा आपने, संडे का दिन भी बड़ा एक्टिव है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए। इस वक्त हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स के सामने ही मौजूद हैं। यहां पर क्षितिज प्रसाद को इस वक्त कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और एनसीबी ने एक बड़ी बात कही है। एनसीबी का कहना है कि क्षितिज प्रसाद ड्रग कॉन्स्पिरेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो करीब 5 से जो 10 ड्रग पेडलर्स हैं जो इस वक्त कस्टडी में है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उनमें से कई के साथ क्षितिज प्रसाद के अच्छे खासे कनेक्शंस थे। और यह भी कहा है कई मौकों पर इनको ड्रग सप्लाई भी करी गई है। कई नाम इन्होंने बताए हैं, कई एसोसिएट्स के नाम बताए हैं जिनका वेरिफिकेशन अभी होना है। यानी एक बड़ा लिंक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने यहां पर आया है। और जो ड्रग पेडलर्स थे, चाहे वो अनुज केशवानी था या अंकुश अर्नेजा था, जिनके संपर्क में क्षितिज प्रसाद थे, उनके कनेक्शंस बॉलीवुड के अंदर हैं। तो अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर में बॉलीवुड के अंदर वो और कौन कौन से चेहरे और नाम हैं जिसको इस रूट के तहत ड्रग सप्लाई करी जा रही थी। हालांकि क्षितिज प्रसाद का यह कहना है कि उनको फ्रेम किया जा रहा है, उनके घर से कोई भी ड्रग सप्लाई नहीं हुई है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि उनके पास अभी पुख्ता सबूत हैं। हालांकि एक तरफ दीपिका, सारा और श्रद्धा से बातचीत हो चुकी है, समन तो उनको नहीं दिया गया है, लेकिन एनसीबी का कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। बिल्कुल, क्लीन चिट किसी को नहीं दी गई। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बॉलीवुड की कुल मिलाकर 3 अभिनेत्रियां हैं, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर। तीनों से 16 घंटे तक पूछताछ हुई है। दीपिका से 5 घंटे, सारा से 5 घंटे और श्रद्धा से 6 घंटे तक सवाल जवाब किए। और खबर जो आ रही है एनसीबी सूत्रों के हवाले से वो ये कि पूछताछ के दौरान दीपिका थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, इमोशनल हो गई थी, जिसको लेकर एनसीबी के ऑफिसर्स ने कहा यहां इमोशनल कार्ड मत खेले, जो पूछा जाए सीधा सीधा उसी का जवाब दीजिए। लेकिन बड़ी बात यहां पर पंकज ये भी कि एनसीबी संतुष्ट नजर नहीं आई इनके जवाबों से। पहली बात, सबके मोबाइल जब्त किए गए, और दूसरी बड़ी बात, क्लीन चिट किसी को नहीं है अभी। पंकज देखा, सब
जी हाँ, सबसे बड़ी खबर यही है कि चाहे वो दीपिका पादुकोण है या सारा अली खान है या श्रद्धा कपूर है, क्लीन चिट इनमें से किसी को भी नहीं दी गई है। हालांकि समन्स के लिए नहीं, फिर से फ्रेश समन्स तो नहीं दिए गए हैं, इनको फिर से जल्दी बुलाया जाएगा ऐसा भी अंदेशा नहीं लग रहा है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने कहा है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी रहने वाली है और यही कारण है जिसकी वजह से दीपिका पादुकोण हो या सारा अली खान हो, उनका जो फोन है उनको ले लिया गया है, क्योंकि अभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लगता है कि कई राज हैं वो सामने आने अभी बाकी हैं। ड्रग पेडलर्स जिनके संपर्क में ये एलेज किया जा रहा है कि ये तमाम बॉलीवुड के जो नामचीन लोग हैं उनके संपर्क में थे, उनसे अभी और राज आने बाकी हैं। हर दिन छापे मारे जा रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई नया नाम सामने आ रहा है। आज लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है, सतीश प्रसाद हैं, धर्मा प्रोडक्शन के फॉर्मर एम्प्लॉई हैं, और आज एनसीबी का कहना है कि कई और एसोसिएट्स हैं जिनके नाम सामने आने हैं और उनसे पूछताछ होनी बाकी है और उसके बाद और नाम सामने आएंगे। यानी अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई है। अपनी रिमांड एप्लीकेशन में एनसीबी का कहना है ये तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए पूछताछ होनी अभी और बाकी है। बिल्कुल, इस बीच वो खबर एक तरफ, क्योंकि उसमें बॉलीवुड के कई नाम और कई बड़े नामों तक भी पहुंचना है, लेकिन दूसरी बड़ी खबर ये कि जो पेडलर्स लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। मुस्तफा शेख, अभी तक तो मुंबई, गोवा यहां पर छापामारी चल रही थी, अब दिल्ली से भी पेडलर गिरफ्तार हुआ है। लिंक कड़ियां कैसे जुड़ती हैं? पूरे देश में एक तरीके से जाल फैला हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जाल तो नवजोत फैला हुआ ही है और बहुत सालों से फैला हुआ है, लेकिन ये देखिए कि किस तरह का डायरेक्शन, किस तरह का मैसेज जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां इस वक्त ले रही हैं। हर राज्य में ये बात साफ हो चुकी है कि अगर ड्रग पेडलिंग हो रही है, ड्रग कंजम्पशन हो रहा है, तो इस चीज को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई सेंट्रल एजेंसी आपके लोकल एरिया में ये चीज सामने लाती है तो बहुत आपका नाम खराब होगा। इसीलिए सारी जो एजेंसियां स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर, वो ड्रग पेडलर्स और जितना भी ड्रग का मूवमेंट है उस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जिन जिन लोगों का इस पूरे इन्वॉल्वमेंट है उसको, और बड़े बड़े सप्लायर्स तक इस बार हाथ पहुंचेगा नवजोत, क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुहिम पूरे देश में ये ड्रग के खिलाफ चल चुकी है और यहां से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सिर्फ शुरुआत की है, लेकिन कई एजेंसियां हैं, मुंबई की है, अलग अलग इलाकों की हैं, लोकल एजेंसी हैं, वो इसमें आगे भी कार्रवाई करती रहेगी।